तो कब आपको ये रियलाइज़ होने लगा कि मैं एक फ़ीमेल बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे मेल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है, अपने सारे ऑर्गन्स को चेंज करना, एक हार्मोन्स को चेंज करना जो आप नेचुरली नहीं हो, उसमें ट्रांसफॉर्म करना खुद को। तो कब ये रियलाइज़ेशंस होने लगी? रियलाइजेशन मतलब स्कूल टाइम से था मेरे को कि बचपन में ही बाहर खेलना, लड़कों के साथ खेलना और अकेले खेलना। बाकी लड़कियां तो मतलब चली जाती थी, ब्रेक हो गई तो क्लास में मैंने जाना, लंच ब्रेक में भी लड़कों के साथ खेलना, पूरे ग्राउंड में फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेल लेना। तो तब से वो मेरे को बोलते भी थे कि यार मर्द मर्द की तरह क्यों तूने रहना है। तो मेरे को लगता था कि यार अच्छा है, मेरे को ऐसे कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद जाकर धीरे धीरे और पता लग गया कि 10th 11th में हमें आ गया सूट पहनना है। मेरा स्कूल था दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू में, तो वहाँ पे सारे ऐसे होते थे कि सूट पहनना है, और वो तो बंटन कहेंगी सारी लड़कियाँ। तो मेरे को था कि यार मेरे लिए तो ऐसे सज़ा सी होगी ये सूट पहनना, क्यों पहनना है मुझको। तो वो कहते यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर सकते तुम, ये तो यही, यहाँ तो स्कूल चेंज कर लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलेगा, 2 साल ही तो निकालने हैं 11th 12th के जिसमें सूट में पहनना है। फिर मैंने सूट पहनना, अब मेरे को चलना आता नहीं था लड़कियों की तरह जैसे वो चलती हैं। तो मैंने लड़कों की तरह चलना, टांगे खोल के थोड़ा। तो जो टीचर्स होते थे मेरे को बोलते थे कि ये कैसे चलना है तूने टांगे खोल के, लड़कियों पे सूट नहीं करता है। मैंने कहा यार मेरे से नहीं चला जाता, मैं वैसे चलूँ तो मेरी टांगे अटक जाती हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। तो फिर कहती अच्छा ठीक है। फिर मतलब 2 साल काटे वो मैंने। उसके बाद घर वाले कहते कॉलेज में एडमिशन ले लो। अब कॉलेज का टाइम आया, उसमें भी एक कॉलेज जो पास में था वो कह रहे थे वहीं पे ले लो एडमिशन, नॉर्मली जो लेती हैं, तो उसमें आपको सूट ही पहनना पड़ेगा। मैंने कहा पहन लिया सूट मैंने, अब नहीं हो सकता। तो कहते फिर कहाँ पढ़ोगे, क्या करोगे। तो मैंने कहा मेरे को ड्रॉप करना है, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं वो एम्स और इसकी तैयारी कर लूँ, नीट की। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मान गए। आकाश में मेरी एडमिशन होगी। तो फिर वहाँ पे मैंने 1 साल ड्रॉप कर लिया कि चलो सूट से तो बच जाएंगे। फिर सीट वगैरह जो निकली वो डेंटल और ये सब थी, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उनमें। वैसे मैंने सोचा था अगर डॉक्टर बनूँ तो गायनिक का ही करना है मेरे को। फिर मैंने कहा नहीं, ड्रॉप कर दो ये प्लान। अब सीट नहीं निकली तो मैं बायोटेक्नोलॉजी करूँ। फिर चंडीगढ़ मेरे को जाना था कि वहाँ जाके पढूं, क्योंकि जम्मू एरिया में इतनी इस चीज़ की डेवलपमेंट हुई नहीं थी। फिर वहाँ एडमिशन लिया मैंने। घर वाले कहते कि वहाँ इतनी दूर कैसे जाना है, तुम यहीं पे पढ़ लो। अब हमारे घर में सारे लड़के पैदा हुए थे, पहली लड़की पैदा हुई थी या तो काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि शायद इसके माँ बाप का मतलब एक ही औलाद है, इसीलिए इसने ट्रांसफॉर्मेशन कराया मर्द बनने के लिए। तो ऐसा नहीं है, मेरा 3 साल छोटा भाई है, तो वो भी मतलब अच्छा खासा है। तो वो घर वाले खुश हैं उससे भी। तो घर वाले बोलते थे सूट वगैरह पहनना शुरू कर लो, अब अच्छा नहीं लगता, रिलेटिव्स भी बोलते हैं। तो मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे को कंफर्टेबल नहीं, मेरे को सूट भी चुभता है, यहाँ से ये ऐसे रखना है। कहते मेकअप कर लो थोड़ा। मैंने कहा यार मेकअप मेरे को आता नहीं है, और आप मेरे पे करोगे सूट नहीं करेगा, अजीब सी शक्ल लगेगी, मुझे खुद में शीशा नहीं देखा जाएगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो भी थोड़ा नॉर्मली होते हैं कि शायद इसको आगे पीछे एक्सप्लोर करके ना पता लग जाएगा चीज़ों के बारे में कि लड़कियाँ रहती कैसे। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जैसे लग रहा है वैसे ही रहने दो ना, मुझे जाने दो पढ़ने के लिए बाहर। उसके बाद बाहर के कॉलेज, तो घर वाले काफ़ी रोक रहे थे मुझे कि मत जा, लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता है बाहर जाना, और तू अकेले है, सारे घर के लड़के तो आज तक बाहर गए नहीं, यहीं पढ़ते आए हैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मेरे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी। तो मैंने मार्क्स भी अच्छे खासे ले लिए होते थे, वो खुश थे कि चल ठीक है करना है तो जा, चले जाओ। गए वहाँ पे जाके पता लगा कि यार दुनिया क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे अब चंडीगढ़ था, सारी जगहों से और लोग आ रहे थे। और ये सबसे बेस्ट वो था कि सूट नहीं पहनना था, कुछ भी पहन सकते हो, कैजुअल। तो यूनिफॉर्म उधर थी, वो भी मतलब पैंट, लड़कियाँ भी पैंट लगा रही थी और कोट लगाते थे। तो मैंने कहा सही है, ये बेस्ट है। घर वालों के साथ निकल के मैंने रास्ते में ऐसे चूज़ किया था, हाँ ये कॉलेज इधर ही करा दो। तो कहते अच्छा ठीक है यहीं ले लो। फिर उसके बाद 3 साल का वो कॉलेज चला। उसी ड्यूरेशन में मैंने एक्सप्लोर किया इन चीज़ों को, कि रिसर्च करना, मेडिकल था, बायोटेक्नोलॉजी लिया हुआ था, रिसर्च करके पता लगा कि डीएनए हाँ मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। तो मेरे को मतलब पहले क्यों ऐसे लड़कों जैसा लगने लग गया। स्टार्टिंग में 12th तक हाँ रिलेशन मैंने रखे थे लड़कों के साथ भी, वो बेचारे देखेंगे पॉडकास्ट वाले, उनको याद आ जाएगा कि हाँ हाँ हमारे साथ था। तो फिर मैंने कहा कि यार मेरे साथ रिलेशन मत रखो, मेरे से कंफर्टेबल होता नहीं उस लेवल का। तो वो कहते अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब लड़की है तू, तेरे से क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं रखना। तो कहते अच्छा ठीक है, मान जाते थे, 1-2 महीने का रिलेशन होता था। क्लोज आने में हिचकते थे आपकी, भाई अगर आप किसी लड़के क्लोज आ रहे हो उस टाइम पे आपको होता था भाई क्यों कर रहा हूँ। हाँ, कि अंदर से ऐसे फील नहीं आती थी कि यार कनेक्शन नहीं है, इनके साथ बॉन्ड बन नहीं पा रहा, वो अराउज नहीं होते थे आप अंदर से, मतलब वो फीलिंग्स नहीं डेवलप होती थी कि यार मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं या कुछ ऐसा। हाँ, जैसे आप मान सकते हो कि बटरफ्लाई वाली फील आती है ना किसी हाँ, और नए रिलेशनशिप में तो और आती है। हाँ। वही वैसा हो नहीं रहा। और फिर मेरे को होता था रखना क्यों है, फिर नाम का टैग क्यों लगाना। हाँ, अच्छा। तो फिर 12th के बाद ही मतलब जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी तब पता लगा मेरे को कि यार लड़कियां कनेक्ट करके ना मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ, अच्छा। लड़कियों से कनेक्शन किया तो ऐसे पेट में ऐसा उड़ने लगी थी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। तो फिर लड़कियों से खिंच रहा हूँ, ये क्या चल रहा है, ये तो गलत है। मतलब अभी तो ऐसा कुछ हमें बताया भी नहीं गया कि उन टाइम पे, ये काफ़ी 10 साल पुरानी बातें हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं था कि किसी ने बोला होगा ये अवेयरनेस है। अभी जैसे बढ़ रही है अच्छी बात है, आगे वालों को पता लग जाएगा कि ये चीज़ नॉर्मल है। तो तब हमें ऐसे खुद में भी डर लगता था यार ये किसी को पता लगेगा कि लड़की की तरफ इतनी उड़ रही है, किसको बोलूँ। तो फिर बोल दिया, मैंने कहा चलो ठीक है बोल के देख लेते हैं। और आगे पीछे ऐसा भी नहीं है कि कहीं उनको ना इन्फ्लुएंस हो जाता है ना किसी से कि ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा बन जाऊँ। मेरे आगे पीछे कोई भी ऐसा नहीं था कि जो जिसने ट्रांसफॉर्मेशन ली हो। तो फिर मेरे को था कि यार मेरे को अगर मैं लगूँ तो ठीक है, वैसे ही एक्सेप्ट करूँ मैं खुद को, ठीक है। बाकी कनेक्शन हुआ, फिर रिलेशनशिप बना,
फिर रिलेशनशिप बना, उसके बाद अभी तक वैसे ही चल रहा है। रिलेशनशिप कब बना था आपका, कब आए थे रिलेशनशिप में? मैं 2019 नहीं, उससे भी पहले 16-17 से स्टार्ट हो चुका था, कॉलेज लाइफ से हम। तो आपके जो पार्टनर थे वो उन्होंने आपको फीमेल बॉडी में ही एक्सेप्ट कर लिया था? पूरा वैसे ही तो accept उस टाइम पे कैसे आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को, आप और आपके पार्टनर? वो अपने में स्ट्रेट ही थी और मेरे को खुद में स्ट्रेट फील आती थी एज अ लड़का सोच के कि मैं, मेरा माइंडसेट एकदम ऐसे हो गया था कि खुद में लड़का है और लड़का मान लिया तभी मेरे को लड़की पसंद आ रही है। अच्छा, तो आपके पार्टनर ने भी आपको एज अ बॉय एक्सेप्ट कर लिया कर था लिया जबकि था, आप उस टाइम फीमेल बॉडी में ही थे? क्योंकि वैसा क्या होता है, आपने काफी अपने टाइम पे भी देखा होगा, टॉम बॉय लड़कियां होती हैं, Correct. ठीक है, कि लड़कों की तरह रहती है। उस टाइम पे मेरी लाइफ भी वैसी थी। बट वो टॉम बॉयज में ही होता है ना भाई, वो अट्रैक्ट तो बॉयज ही होती है, बेशक उनका रहन सहन चाल चलन होता है बॉयज की तरह थोड़ा सा टॉम बॉयज, बट वो अट्रैक्ट तो बॉयज से ही होती है, वो रहती कंप्लीटली स्ट्रेट है, वो तो हाँ, वो कुछ होती हैं और कुछ का ज्यादा जो एक्सट्रीम लेवल चला जाता है और वो बिल्कुल ही फील नहीं कर पाते, वो अट्रैक्ट जरूर हो जाते हैं। काफी टॉम बॉय होंगे जिनका मतलब फीमेल से हुआ है कनेक्शन, तो वो फिर एज लेस्बियन खुद को वो काउंट कर लेते हैं कि हम वही हैं और कंफर्टेबल हैं। अब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, टाइमली आगे आगे बढ़ के अब लोग कहते हैं कि तुम लेस्बियन भी रह सकते थे, तुमने आगे ट्रांजिशन क्यों किया? उसका आंसर ये है कि मेरे को खुद के बॉडी पार्ट्स फील नहीं होते थे। जब मैं अपने चेस्ट एरिया पे हाथ लगाऊं मेरे को फील नहीं होता। अब एक फीमेल उसको खुश होती थी और उस टाइम पे मेरे को होता था कि मैं कवर्ड रखूं उस चीज को, कि मेरे को नहीं है कि मैं दिखाऊं मेरी चेस्ट भी है। ये काफी लोग जूझते भी हैं इन चीजों से कि यार ये चीज हट जानी चाहिए, कंफर्टेबल नहीं है हम इन चीजों में। मैंने कहा यार चलते रहने दो, ऐसे रहने, खुले खुले कपड़े लगाने पड़ते थे, होता ही था कि यार नहीं होनी चाहिए थी। काफ़ी सालों तक ये चलता रहा। फिर कॉलेज में मैंने कहा हाँ ठीक है, ये टाइम कटा, उसके बाद एडमिशन मैं लूँ बाहर और बाहर चले जाऊँ। इंडिया के बाहर? पर हाँ, इस इंडिया के कॉलेज के दौरान लोगों ने आपको खुद से टैग दिया, जैसे देखते खुद हैं से हाँ ये टैग दिया जब मैंने लेस्बियंस या ऐसा कुछ टैग मिला था आपको? ऐसे काफी मिलते थे और मेरे सामने कोई नहीं बोलता था क्योंकि उनको डर लगता था, क्योंकि जैसे लोग मेरे को ट्रोल करते हैं मैंने भी उनको ट्रोल किया होता था। चलते चलते "ओए, ये ऐसा दिख रहा है, ये वैसा है", बस यही मतलब मजाक में। और मेरे को था कि अगर मेरे में मजाक करने की क्षमता है तो उसको एक्सेप्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए, कि उसमें बुरा नहीं फील करना है। तो काफी लोग ट्रोल करते हैं अभी भी मेरे को बुरा नहीं लगता। काफी लोग दूसरे भी हैं जो सुसाइडल तक चले जाते हैं, उनके थॉट आ जाते हैं कि हमें बुरा लग रहा है, ये जो इनको ऐसा कुछ हो रहा है। और ट्रोल किस लेवल पे ज्यादा, किस लेवल पे? काफी गालियां चलती थी, कुछ भी बोल रहे हैं पीछे से सुनने को दूसरे से मिलता था, पर मेरे सामने वहां पे कोई भी नहीं बोलता। शायद आपके सामने भी कोई नहीं बोलता, पीछे से वीडियो से गालियां देते हो, कुछ होते होंगे ऐसे। ये तो फिर है ही, ये तो ऑफ कोर्स, ये तो हर किसी के साथ है। हाँ, तो फिर मेरे को बट मेजर हुआ है कभी, कुछ ऐसा हो गया वो मेजर कि आपको सच में बुरा लग गया उस दिन? नहीं, कॉलेज लाइफ में नहीं बुरा लगा, पर ऑस्ट्रेलिया में एक बार हुआ था ऐसा इंसिडेंट जो मेरे को बुरा लगा था। हिलाया था उस इंसिडेंट ने मेरे को कि ऐसा कुछ हुआ है। वो तो ऐसा था कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरी काफ़ी, ये दाढ़ी वाड़ी ये सर्जरी का हो चुका था। वहाँ पे लड़के ही रहते हैं मेरे साथ ऐसे फ्लैटमेट, मैंने फीमेल्स नहीं रखी हैं। अच्छा। तो वहाँ पे कनेक्शन ऐसा था कि वो अपने दोस्त लाते थे, मेरे वहाँ पे दोस्त नहीं है, तो उन्हीं की साइड से दोस्त आ गए, पार्टी वार्टी कर रहे हैं। फिर वहाँ पे कोई बैठा था, वो अब थे 20-21 साल के लड़के। तो ये अंग्रेजों का ही ग्रुप था आपका, इंडियंस के साथ? इंडियंस थे ये सब। तो वो 20-21 साल के लड़के थे। मैंने पार्टी में ज्वाइन किया। वो मेरे को, जो मेरे घर वाले वो तो काफ़ी खुश होते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो तो 4-5 साल हो गए सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। फिर वो अपने दोस्त जो जो नए आते हैं उनको खुशी से बताते हैं और इसने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लिया, वो मानते हैं कि यार पागल बना रहे हैं। तो फिर कहते कि अच्छा, फिर बैठ जाते हैं ऐसे सैम के, ठीक है, आधे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उस झुंड में 1-2 ऐसे आए, तो वो बैठा साथ में मेरे, इधर था, तो उसके आगे और लड़के थे। अब मेरी साइड में वो टर्न होके बैठ गया, तो अब पार्टी चल रही है, बीट कर लिया, बीट कर ली मतलब ऐसे। तो बाकी उन्होंने कहा यार सीधा बैठ, क्या हो गया तेरे को? तो वो उसको चढ़ी भी हुई थी, तो फिर अब क्या हिट हुआ पता नहीं, वो ऐसे पीट करके बोलता यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो कहते क्यों, क्या हो गया तेरे को? कहते मेरे को घिन आ रही है इससे, ये इसने ऐसे बैठा हुआ है। तो वो कहते कि क्यों? मैं फिर मेरे को ऐसे माइंड में मेरे को भी ऐसे स्ट्राइक हो गया कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि किसी को घिन भी आ सकती है कि ऐसा कुछ हो गया है। फिर वो बड़ा ऐसा इंसिडेंट वैसे हिलाने वाला था कि अगर इसको घिन आ रही है तो ऐसी कितनी जनता होगी जिनको मेरे से घिन आती होगी वीडियोस देखी, यार अंडर प्रेशर ऐसे लगता होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, नेचर के साथ। डीप थॉट्स में चले गए आप अपने ही मतलब खुद में ऐसे क्वेश्चनिंग होगी मेरे को कि यार क्या ऐसा कर दिया कि दूसरे को बुरा लग रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि ये मेरे बिल पे करेगा बैठ के, बट फिर भी खुद में ऐसा हो रहा था कि ठीक है इसकी ऐसी चॉइस होगी, उसका माइंडसेट वैसा नहीं बना है एक्सेप्टेंस के लिए, तो उसको भी एक्सेप्ट मैं खुद में कर लूँ। और कितने लोग हैं आगे जो होंगे जिनसे नहीं हो पाएगा एक्सेप्ट। हर एक वैसा माइंड थॉट नहीं रखता कि ओपन हो जाएंगे कि इसको भी एक्सेप्ट किया। कई चीज़ों की जो मेरे से भी एक्सेप्ट नहीं होती, शायद मेरे साथ अचानक से मैंने आज तक कोई ट्रांस फीमेल अपने पास में नहीं देखी, तो मेरे साथ कोई बैठ जाए तो पहले मैं सोचूं, मैं खुद में भी सोचूं कि अच्छा इसने भी वो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर वो बात करें, हाँ पता लग जाएगा कि ठीक है कि कंफर्टेबल उस लेवल तक होना है, इनसे उनको उनकी रिस्पेक्ट चाहिए, तुम्हें अपनी चाहिए, तो वहाँ तक रखो। फिर उसके माइंड सोचा मैंने कि ऐसा चला होगा शायद इसलिए घिन आने लगी है। फिर वो थॉट बड़ा हिला गया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जाने दो। अब मैंने इतनी जनता के आगे आके देखा रील्स में, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कभी गालियाँ पड़ सकती हैं। जब मैंने पिछले साल ही अकाउंट स्टार्ट किया, अपना नाम ऐसे डाल दिया कि ये मेरा नाम है, ये मेरी रील स्टार्ट हुई और रीच बढ़ के आगे जब ट्रॉल शुरू हुआ काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ गए गालियों भरे। मैं सोचूं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को गालियाँ पड़ रही हैं, ऐसा काम क्या किया है? मैं शक्ल भी ठीक है मेरी, ऐसे तो पढ़नी नहीं चाहिए कि शक्ल से ट्रॉल कर दिया। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बोलने स्टार्ट हो गए कि हाँ मतलब वही अजीब से सलवार में तलवार हो गई, ये तो सबको वो थॉट है ही है। आपने काउंटर भी करा हुआ इसका? काउंटर मैंने किसी को नहीं किए होते, कमेंट में मैंने हंसी मजाक में लिए होते हैं और
यही होता है ना, लड़के मजाक करते हैं तो उसमें सहन तो करना होता है, लड़कियां चिढ़ जाती हैं तो इनको लगता ही है। करेक्ट बात। आप उल्टा बोल देते हो कुछ, जैसे कमेंट में लिख दिया? कमेंट में किसी किसी को बोल दिया होगा हाँ तेरे साथ भी होए, जैसे आधे तो लोग बोलते हैं तू सुसाइड कर ले, मैं तू भी कर ले, साथ में चलते हैं मतलब ऐसे मजाक में कि जितना मजाक मैं कर पाऊँ वैसे लेकर आगे बढ़ो। उनसे चिढ़ के गालियां देना खुद की गिराने वाली बात है। एक को गिराया तो 10 और नीचे शुरू हो जाएंगे कमेंट पे कमेंट, हाँ तू ये अच्छा बोल दिया, काफियों को तो बोलेंगे हाँ है तो औरत ही ना, अच्छा ही बोलेगी, मतलब समझ रहे हो, इससे लड़ा नहीं जाएगा इसलिए।